स्टार्ट। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में वर्ष 2014 तथा 2019 के आम चुनाव बहुत विशेष रहे। इससे पूर्व के आम चुनाव शायद ही इससे अधिक दिलचस्प रहे हों। यह किस्सा है उस सपने का जो 21वीं सदी का भारत देख रहा है। यह सपना है एक खुशहाल और ताकतवर देश होने का जो आर्थिक तथा सामरिक रूप से भी समृद्ध हो। यही सपना पहली बार 66% से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक खींच लाया और वह भी सिर्फ एक नाम के सहारे। किसी एक व्यक्ति को लेकर ऐसी दीवानगी और जादू पहले कभी नहीं देखा गया और वह व्यक्ति है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पैरा। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटी सी गांव बड़नगर में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवार में हुआ। गरीबी में जीवन यापन करने वाले मोदी के पिता दामोदर दास और माता ईराबेन ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन उनका यह बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। सामान्य बुद्धि के छात्र नरेंद्र मोदी की वाद विवाद, नाटक प्रतियोगिता व अभिनय में बेहद रुचि थी। पढ़ाई के साथ साथ मोदी ने 8 वर्ष की आयु से ही रेलवे स्टेशन पर अपने पिताजी की चाय की दुकान पर हाथ बटाना आरंभ कर दिया था। उसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुजरात में अपने पांव पसार रहा था। तभी मोदी ने संघ की शाखा में जाना शुरू किया। इस प्रकार से यहाँ मोदी के भावी राजनीतिक जीवन की नींव तैयार होने लगी। 17 वर्ष की आयु में मोदी ने सन्यासी बनने की इच्छा से घर और पढ़ाई दोनों छोड़ दी। करीब 2 साल तक हिमालय के अलग अलग मठों में घूमने के बाद मोदी घर लौट आए और पुनः संघ से जुड़ गए। संघ के नेता लक्ष्मण राव ईमानदार ने उनका राजनीतिक मार्गदर्शन किया और उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। पैरा। वर्ष 1973 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले मोदी ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर वर्ष 1987 में भारतीय जनता पार्टी में जगह बना ली। इसके बाद मोदी ने पार्टी में अनेक उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निभाते हुए निरंतर अपना कद बढ़ाया। इसी का परिणाम है कि मोदी वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद मई 2014 तक इस पद पर बने रहे। लोकतंत्र में इतने समय तक सत्ता में बने रहना लोगों का उन पर विश्वास प्रकट करता है। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर में वर्ष 2002 बहुत महत्वपूर्ण है
इस वर्ष गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे जिनमें 2000 से अधिक लोग मारे गए और कई हजार व्यक्ति घायल हुए। इन दंगों ने मोदी की छवि को दागदार बना दिया। मोदी सरकार न केवल दंगों को प्रभावी ढंग से न रोक पाने के लिए आलोचना का शिकार हुए बल्कि उस पर दंगों को भड़काने का आरोप भी लगाया गया। मोदी पर चारों ओर से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव बनने लगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मोदी को राजधर्म का निर्वाह करने की नसीहत दी, लेकिन मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। वर्ष 2002 के दंगों ने मोदी के व्यक्तित्व को बदलकर रख दिया। अब तक हिंदुत्ववादी छवि को लेकर आगे बढ़ने वाले मोदी ने गुजरात दंगों के बाद अपना सारा ध्यान आर्थिक विकास पर केंद्रित कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके नेतृत्व में वर्ष 2012-13 तक आते आते गुजरात राज्य एक ब्रांड बन गया और मोदी के गुजरात विकास मॉडल की गूंज हर कहीं सुनाई देने लगी। मोदी को इसी विकास पुरुष की छवि ने वर्ष 2014 में आम चुनावों में विजय दिलाकर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा दिया। मोदी जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में अपनी कर्मठता, कड़े निर्णय आदि के माध्यम से स्वयं को सिद्ध किया। फलतः वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में एक बार फिर आम जनता ने उनमें अपना विश्वास व्यक्त किया और वे लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ भारत के प्रधानमंत्री बने। पिछड़ी जाति का एक चाय बेचने वाला लड़का भारत का प्रधानमंत्री बना, यह अपने आप में अद्भुत व बेमिसाल है। पैरा श्री HD देवेगौड़ा के बाद प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले मोदी दूसरे अन्य पिछड़े वर्ग के नेता है और ऐसी पहली सिटिंग मुख्यमंत्री है जिन्हें इस पद के लिए चुने जाने का अवसर मिला है। नरेंद्र मोदी अपनी प्रतिभा, मेहनत और नेतृत्व क्षमता के कारण ही इस स्थान तक पहुँचे हैं। मोदी की स्वयं की यूनिवर्सिटी ने हमेशा उन्हें तैयार रहना सिखाया है। रातों को जागकर वे अलग अलग मुद्दों पर अपने भाषण स्वयं तैयार करते हैं। मोदी व्यक्तिगत रूप से बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह खुद से बने इंसान हैं, इसलिए उनकी सफलता की कहानी सुनकर शायर इकबाल ने कुछ पंक्तियाँ भी याद दिलाई है। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। स्टॉप।